आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय कि ये दुनिया एक सराय की तरह है। फिर देखेंगे कि लोग कितने तरह के होते हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा, कठिन लोगों से कैसे व्यवहार करें। फिर एक बहुत जरूरी फर्क समझेंगे, क्रोध और मन्यु के बीच। उसके बाद अनीति का असहयोग, और आखिर में इस सब का सार क्या है हमारे आचरण के लिए। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। परिचय। संसार एक सराय। देखिए, सीधी सी बात यह है कि हम सबको साथ तो रहना ही है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक हकीकत है। इससे भागा नहीं जा सकता। और ये बात कितनी खूबसूरती से कही गई है ना, कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ हमेशा हमारी पसंद का भोजन नहीं पकता। जरा सोचिए इस बारे में। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ हर तरह के लोग हैं, अच्छे, बुरे, समझदार, नासमझ। तो क्या ये उम्मीद करना ठीक है कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही हो? बिल्कुल नहीं। हमें ही एडजस्ट करना सीखना होगा। अच्छा, तो अगर इस सराय में रहना है तो पहले यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि मोटे तौर पर हमें कितने तरह के लोग मिलते हैं। ये जो ढांचा है ये हमें इंसानी स्वभाव को समझने में काफी मदद करेगा। तो ये 3 तरह के लोग हैं। पहले हैं श्रेष्ठ लोग, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरे हैं मध्यम, मतलब हम जैसे आम लोग। और फिर आते हैं तीसरे, अनगढ़। ये वो लोग हैं जो कह सकते हैं कि थोड़े जिद्दी, अड़ियल होते हैं। और सच तो यह है कि असली चुनौती इन्हीं से निपटने में आती है। तो देखिए, नियम बड़ा सीधा सा है। जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे सीखिए, उनके करीब रहिए। जो मध्यम हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर चलिए, टकराव से बचिए। लेकिन असली सवाल तो वही है, उन अनघड़, उन जिद्दी लोगों का क्या किया जाए जो हर बात पर अड़ जाते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। और बस यही सवाल हमें हमारे सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, कठिन लोगों से व्यवहार। सच कहूं तो यही हमारे चरित्र की, हमारे सब्र की असली परीक्षा होती है। तो फिर वही सवाल, ऐसे अड़ियल, जिद्दी लोगों से कैसे डील करें, जिनसे सीधी तरह बात करना भी मुश्किल हो जाता है। क्या करें? उनसे लड़ें, झगड़ें, या उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दें? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल के आइडिया में छिपा है, और वो है एक डॉक्टर वाला नजरिया अपनाना। मतलब ये कि इलाज बीमारी का करना है, बीमार का नहीं। जरा इस पर गौर कीजिए। जब एक डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो क्या डॉक्टर ये देखता है कि ये आदमी अच्छा है या बुरा? नहीं ना। मरीज चाहे कोई गुनहगार हो या उसकी बीमारी उसी की गलती से हुई हो, डॉक्टर का काम नफरत करना नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है, उस बीमारी को ठीक करना। उसका लक्ष्य इलाज है, जजमेंट पास करना नहीं। क्योंकि देखिए, अगर हम सीधे सीधे लड़ने भिड़ने लगते हैं तो नुकसान तो दोनों तरफ होता है। पर सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान हमारा अपना होता है। हमारा दिमागी सुकून चला जाता है, हमारी शांति भंग हो जाती है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि पहली जीत किसी बहस को जीतना नहीं है। पहली जीत है अपने मन का संतुलन बनाए रखना। और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे, सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। क्रोध नहीं, मन्यु अपनाएं। ये 2 शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर विनाशकारी गुस्से और एक सही संकल्प के बीच जमीन आसमान का फर्क है, और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या फर्क है इन दोनों में? देखिए, क्रोध जो है ना, वो पर्सनल होता है, इमोशनल होता है। इसमें हम अपना आपा खो देते हैं, संतुलन खो देते हैं, और आखिर में नुकसान भी अपना ही कर बैठते हैं। दूसरी तरफ है मन्यु। ये सिद्धांतों के लिए होता है। ये अन्याय के खिलाफ एक सोचा समझा, कंट्रोल्ड संकल्प है। इसका मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि न्याय को कायम करना है। ये लाइन इस फर्क को एकदम साफ कर देती है कि व्यक्तिगत हानि या अपमान पर क्रोध आता है। मतलब जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें गुस्सा आता है, वो है क्रोध। जबकि दुष्टता द्वारा शालीनता को दी गई चुनौती के विरुद्ध उभरने वाले आक्रोश को मन्यु कहते हैं। यानी जब समाज में कुछ गलत होता है, कोई अन्याय होता है, उसके खिलाफ जो आवाज अंदर से उठती है, वो है मन्यु। ये पर्सनल नहीं, प्रिंसिपल की लड़ाई है। ठीक है, तो अंदर की बात तो समझ आ गई। मन को शांत रखना है, क्रोध नहीं, मन्यु अपनाना है। पर बाहर क्या क्या कुछ गलत होता देखकर चुपचाप बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर अगला सिद्धांत आता है, अनीति का असहयोग। क्योंकि हमारी चुप्पी भी एक बयान होती है। अब हो सकता है हर कोई सड़कों पर उतरकर विरोध ना कर सके, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम सब कर सकते हैं और करनी ही चाहिए। पहली, किसी भी हाल में गलत का साथ न दें। दूसरी, गलत काम करने वालों की तारीफ तो भूल कर भी ना करें। तीसरी,
ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। और चौथी, अपनी असहमति, अपनी नाराजगी को सही तरीके से जाहिर जरूर करें। और चुप्पी का नतीजा क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो महाभारत में है। सोचिए, भरी सभा में अन्याय हो रहा था और भीष्म और द्रोण जैसे बड़े बड़े ज्ञानी, बलशाली लोग चुपचाप बैठे देखते रहे। उनकी उस एक चुप्पी ने अधर्म को इतनी ताकत दे दी कि नतीजा एक महाविनाश हुआ। तो बात एकदम साफ है, गलत पर चुप रह जाना उसे मौन सहमति देने जैसा है। हमारी खामोशी न्याय को कमजोर करती है और अन्याय को मजबूत, और जाने अनजाने में हमें भी उस गलत का भागीदार बना देती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? इस सब को हम अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार समझते हैं, हमारे आचरण का सार। देखिए, सार बस इतना सा है, अंदर से एक डॉक्टर की तरह शांत और संतुलित रहना है, लेकिन बाहर समाज में एक योद्धा की तरह अन्याय के खिलाफ अपने मन्यों यानी अपने सही संकल्प का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, बैलेंस का मतलब चुपचाप सब सहना नहीं होता। बैलेंस का मतलब होता है सोच समझकर सही मकसद के लिए एक्शन लेना। तो बस मैं आज के इस बात को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहां विनाशकारी क्रोध की जगह एक सही, एक धर्मयुक्त संकल्प लिया जा सकता है? इस